रहमान रहीम। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और हम एमडी कैट जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है उसके तकरीबन सारे मरहले पाकिस्तान में पूरे हो चुके हैं और ख़ास तौर पे सिंध की जो एमडी कैट की रिकॉन्डक्ट थी और सूबे सरहद की या केपीके की जो रिकॉन्डक्ट थी वो भी हो चुकी है और दोनों यूनिवर्सिटियों ने रिज़ल्ट भी जो है वो निकाल दी है और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। उसके लिए गाइडलाइन भी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं और साथ ही साथ एमडी कैट की जो क्वालिटी है उसके पेपर की जो कंडक्ट है उसमें की है, कुछ ऑप्शंस जो थे वो रिपीट हुए और कुछ जो है वो प्रिंटिंग के भी कुछ प्रॉब्लम आए कि कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे। तो ये हर जगह पे चीज़ों को देखा गया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपीके हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान और पंजाब इसमें क्राइसिस में सेफ रहे क्योंकि वहाँ पे जो रिकॉन्डक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वहाँ की कोर्टों ने भी एग्री नहीं किया, हालांकि वहाँ पे भी केस दायर हुए थे। अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बड़ी तारीफ़ हो रही है कि वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देखें कि रिकॉन्डक्ट का जो मसला है ये थका देने वाला है और जिसका एक सबूत ये है कि 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट में शरीक ही नहीं हुए, मीन्स दे रिमेन डिस्करेज्ड, जबकि 46,000 लोग जो हैं उन्होंने रजिस्टर करवाया था पिछली जो एमडी कैट है और इसमें सिर्फ 36,000 बैठे हैं। तो ये खुद एक सवाल है कि वेदर दैट वाज ट्रू डिस्करेजमेंट और बर्न आउट था, डिप्रेशन थी, क्या था, और या ब्लूटूथ की वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर करा रहे थे कि हमें वहाँ कुछ सहूलत मिल जाएगी। तो इसी तरह से वहाँ पे भी पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा लोग गए हैं, लेकिन आई होप कि जो केपीके की मशीनरी है या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है केएमयू, उसके वाइस चांसलर को पेरेंट्स और लोग प्रेज़ भी कर रहे हैं और उन्होंने 7 मार्कें ग्रेस की भी दी हैं और 12 प्रोफेसरों की एक्सपर्ट्स की कमेटी भी उसने बिठा दी है जो इन सारी चीज़ों को देख रही है। आई थिंक द सेम मॉडल कैन बी रिपीटेड इन द डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और वहाँ पे मुझे एक कमेंट्स में यूट्यूब पे आया था कि कोई 5,000 फीस जो है वो इंक्वायरी या रीटोटलिंग की ली जा रही है। मेरे ख्याल में जब रिकॉन्डक्ट फ्री हुआ है तो वहाँ पे ये फ़ीस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता है और मेरे ख्याल में केएमयू ने भी जिसको इंक्वायरी फार्म कहा जा रहा है वो आप ज़रूर भरें और उसमें जो भी आपके एतराज़ात हैं, एविडेंस हैं, चाहे वो किसी क्वेश्चन के बारे में है, की के बारे में है, उसको ज़रूर आप केएमयू को भी भेजें और डीएचई को भी भेजें। बलूचिस्तान की आज थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं कि बलूचिस्तान की जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है और वहाँ पे जो तकरीबन 870 या 900 के करीब सीटें हैं और जिन कॉलेजेस का नाम लिया जा रहा है उसमें बोलान मेडिकल कॉलेज है, झालावान है, लोरालाई है और इसी तरह मेरे ख्याल में खुजदार मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे है और एक तुर्बत भी है। तो ये जो है वो तकरीबन 4 कॉलेजेस हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि 2 नए कॉलेजेस जो हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया था। तो बलूचिस्तान की सीटें जो हैं वो अब इससे भी ज़्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं उसमें 4 सीट्स जो हैं वो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि रानीपुर में और दूसरी जगहों पे एमडी कैट के ख़िलाफ़ लोग जो हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वहाँ उनसे गुजारिश है कि बलूचिस्तान की जो 4 सीटें हैं उसमें भी ज़रूर सिंध के लोग जो हैं वो अप्लाई करें। और इसी तरह फेडरल मेडिकल कॉलेज की मैं पहले ही बता रहा हूँ और अभी आज आखिरी दिन भी है, या ये जब मैं कल वीडियो बना रहा था तो एक दिन था, आज
کے دن تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے اپنے یوٹیوب کے کمنٹس میں مجھے ایک بھی ایسا کمنٹس نہیں ملا ہے سوائے ایک کہ اس نے لکھا کہ میری ایگریگیٹ 70% بنتی ہے تو میں اپلائی کروں یا نہ کروں۔ تو وہاں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کوالیفائی کیا ہے ایم ڈی کیٹ کو اور 60% آپ کی انٹر میں مارکیں ہیں کسی بھی بورڈ سے، تو وہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں 6 تقریباً اوپن میرٹس ہیں، اور اس کے علاوہ 16 جو ہیں وہ اسلام آباد میں فیڈرل میڈیکل کالج FMDC میں ہیں، اور کچھ اتنی سیٹیں جو ہیں سندھ کی اور جو ہیں وہ ہیں شیخ زید خلیفہ شیخ زید میڈیکل کالج لاہور میں۔ تو ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور ان کا جو بھی طریقہ ہے اس پہ اپلائی کریں۔ اگر آپ کو یہ نہیں بھی سمجھ میں آتا تو آپ یوٹیوب کھولیں اور ایک پاک لرننگ اسپاٹ نام کی یوٹیوب میں ہے، وہاں تفصیل سے آپ کو یہ مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی 1000 روپے کا چالان ہے، اور وہ بھی آپ طریقہ جو ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کی کالجز ہیں اس میں سیٹیں نہیں بڑھائی ہیں، جس پہ میرے خیال میں ہی زور دے رہا ہوں۔ باقی تو ہر طرف جو ہڑتال کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز والے بھی جو ہیں وہ باہر تو ان کے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن سیٹیں بڑھانے کے سلسلے میں بہت کم آواز مجھے سننے میں آ رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا PMDC سے اور حکومت پاکستان سے اور حکومت سندھ سے اور پامی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سندھ کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑھائے، اور یہاں پہ میڈیکل کالج میرپور خاص کا جو ہے وہ آلریڈی سینکشنڈ ہے، اس کو آپریشنلائز کیا جائے۔ حیدرآباد کی CMH بہت بڑی CMH